सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है। ऑब्वियसली बार्सिलोना वन। ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। फर्मीन लोपस, भाई रिमेंबर द नेम फर्मीन लोपस। वी वर टॉकिंग अबाउट लोसेल्सो, बट फर्मीन लोपस ने कह दिया कि भाई यार इट वाज नॉट जस्ट अबाउट दैट वंडर गोल, राइट, जो उन्होंने मतलब क्या स्ट्राइक थी फ्रॉम फर्मीन लोपस। लेकिन वो जो तीसरा गोल है जिसके अंदर वो उन्होंने पास दिया टू वर्स फेरन टोरस, और फिर वो बुल मेंटालिटी ने जो है वो गोल स्कोर कर दिया। सो मतलब वो शॉट तो लग जाती है, लेकिन वो जो विजन था ना तीसरे गोल के अंदर, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास फ्रॉम फर्मीन लोपस। और मैं हम यही बात करते थे कि प्री सीजन में पिछली बार बाल्डे मिला था, इस बार हमें कोई एक या दो प्लेयर, एक प्लेयर भी मिल जाता है तो भैया सेट है। एंड आई थिंक फर्मीन लोपस प्री सीजन का प्लेयर है जो कि हमें मिल चुका हुआ है। और मे बी वी शुड फॉरगेट अबाउट लूस ऑल्सो एंड फोकस ऑन फर्मीन लोपस। यार व्हाट अ परफॉर्मेंस, 15 मिनट के अंदर भाई आए हैं यार। ब्रिलियंट प्रेसिंग फ्रॉम हिम। और क्या बेहतरीन गोल किया उन्होंने, और बेहतरीन असिस्ट दिया फर्मीन लोपस। अगेन रिमेंबर द नेम। अब बात कर लेते हैं यार ओवरऑल गेम की। यार फर्स्ट हाफ बार्सिलोना का बहुत अच्छा था, प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर आते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ बारसा का बहुत अच्छा था। अम, लेकिन ऑब्वियसली सेकेंड हाफ के अंदर रियल मैड्रिड ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। ऑब्वियसली आप देखेंगे, स्कोर लाइन देखेंगे, तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी दिखेगी। लेकिन जब गुंडोगॉन, पेड्री, क्रिस्टनसन, अराहू, ये सारे प्लेयर्स जा चुके थे और उनके क्रूज और मॉडरिच स्पेशली आ चुके थे, तो ज़्यादा वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे। ऑन द डे बारसा 5-6 गोल भी कर सकती थी, और ऑन द डे काफ़ी 3-4 ओकेजन्स के ऊपर पोस्ट हिट हुई रियल मैड्रिड की, वो भी 2-3 गोल कर सकते थे। तो बट एट द एंड ऑफ द डे की चीज़ ये है कि बारसा ने डिफेंड बहुत अच्छा किया थ्रू आउट द मैच। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द शॉट्स, 2-3 शॉट्स को निकाल के जितने भी रियल मैड्रिड के शॉट्स थे वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थे। इसका मतलब है कि बारसा अपने एरिया में बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन थी, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बारसा डिफेंड कर रही थी। इवन जब हमारा मिडफील्ड से कंट्रोल चला भी गया था सेकेंड हाफ में, तो बारसा डिफेंड बहुत अच्छा कर रही थी। प्लेयर बाय प्लेयर की बात करते हैं जल्दी से, जो है वो मैं रिव्यू दे देता हूँ। आई थिंक टर स्टेगन ने सिर्फ एक थोड़ा सा डराने वाला काम कर दिया था, वरना आई थिंक टर स्टेगन वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्या उन्होंने वो जो फ्री किक थी वो सेव की, रोड्री की बहुत अच्छे अच्छे 2-3 सेव्स किए, चोमैनी की जो लॉन्ग रेंज शॉट थी जो पोस्ट के ऊपर हिट गया, आई थिंक उसके ऊपर भी फिंगर टिप लगा था। फिर क्लोज रेंज से रोड्रिगो की शॉट। सो टर स्टेगन एज ऑलवेज, जैसे वो लास्ट सीजन थी, ही वॉज ब्रिलियंट। कुंडे भाई क्या वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। भाई सिर्फ ये नहीं कह रहा हो, क्रिस्टन जब बैक खेल रही थी तब कुंडे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एक पॉइंट था जिसमें बलिंगम उनके आगे थे, और रिकवरी पेस की इंपॉर्टेंस की बात मैं हमेशा करता हूँ कि वो पीछे से आए और उन्होंने टैकल किया बलिंगम को और बॉल विन की। तो ये रिकवरी पेस होती है तो तभी आप कर पाते हैं। मतलब कुंडे जब बैक खेल रही थी ही वॉज वर्ल्ड क्लास, और जब एरी गार्सिया, अलोंसो और टेस्ट खेल रहे थे तब भी कुंडे वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो आई थिंक कुंडे का अगेन एक अल क्लासिको में तब इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड क्लास, एंड अगेन अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस इन द सेंटर बैक पोजीशन। और बहुत से लोग कहते हैं कि सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर कुंडे कंफर्टेबल नहीं रहते। भाई देख लो ये परफॉर्मेंस, इज़ एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट प्लेयर। कुंडे की जस्ट डिफेंडिंग नहीं है भाई, उसकी जो बॉल स्विच है, वो बॉल थ्रू बॉल्स निकालता है, शॉर्ट पासिंग करता है, लॉन्ग बॉल्स जो एक्यूरेट देता है। ठीक है, एक उसने लॉन्ग बॉल दिया था डेम्बले को जो ऑफ साइड हो गया, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो कुंडे इज़ अ वर्ल्ड क्लास कंप्लीट सेंटर बैक फॉर बार्सिलोना। अराहो वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जब तक वो खेलते रहे राइट साइड के ऊपर। क्रिस्टनसन जब तक खेलते रहे वॉज ब्रिलियंट। आई रियली होप कि क्रिस्टनसन, और सिर्फ अभी ये न्यूज़ जो आ रही है अर्ली के उनका सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, तो आई रियली होप कि यही केस हो दोनों का, गुंडोगोन का भी और क्रिस्टनसन का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्लेयर्स। बाल्डे वॉज ब्रिलियंट ऑल्सो। एक ओकेजन के ऊपर, एक ओकेजन के ऊपर आई वॉज लाइक कि बाल्डे गेम के अंदर इन नहीं है, लेकिन एकदम से रोड्रिगो निकल रहे थे, भाग रहे थे, और पीछे से जो है वो बाल्टी आए और उन्होंने बचा लिया। तो ऑफेंसिव गेम नहीं, डिफेंसिव गेम में सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ बाल्डे को, कि वो बहुत अच्छे हैं। फिर फ्रेंकी डियोंग, भाई मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि फ्रेंकी डियोंग जैसा प्लेयर अगर चला जाएगा ना बारसा में, ढूंढते रहोगे तुमको नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, सो स्मूथ। फ्रेंकी डियोंग आई थिंक वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच।
इतना ईजी ऑन द आई है यार बंदा, यू कांट टेक द बॉल अवे, जो मर्जी सिचुएशन हो ही वॉज एब्सोल्युटली एवरीवेयर ऑन द पिच। लोग कहते हैं सीडीएम नहीं खेल सकता, लोग कहते हैं ये नहीं कर सकता, भाई ही वॉज एब्सोल्युटली इन एवरी पोजिशन, ही वॉज बॉसिंग द पोजिशन इन द फर्स्ट हाफ, राइट। रोमेओ, अगेन लोग कह रहे थे पहले मैच, आर्सेनल के मैच के बाद जहाँ पे हमने पूरी टीम ही नहीं अपनी खिलाई हुई थी, मैं आपको कह रहा था कि फ्रेंकी के साथ वेट खेलने का, उसका वेट करें। तो लोग कह रहे थे नहीं आज का मैच नहीं उसको खेलना चाहिए, और आपने देखा होगा प्रीव्यू के अंदर मैं कह रहा था कि रोमेओ को फ्रेंकी डियोंग के साथ लाजमी खेलना चाहिए। रोमेओ हैड एब्सोल्युटली अ वर्ल्ड क्लास गेम, और उसने शो किया कि वो लामासिया का प्रोडक्ट है, और उसके अंदर वो जीन्स हैं अभी भी, शॉर्ट पासिंग, लॉन्ग रेंज पासिंग, एक आउटफुटर उसने पास दिया था गुंडोगॉन को, फिर उन्होंने वो भी दिखाया कि जब उन्होंने वॉली मारी जो पोस्ट के ऊपर हिट हुई, फिर इंटरसेप्शंस, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, राइट। फ्रैंकी डियोंग वाज मैन ऑफ द मैच। अगर सेकंड नंबर पे मैं किसी प्लेयर को रखूंगा तो इट वाज ओलियर रोमेओ। गुंडोगॉन जब तक खेल रहे थे ही वाज ब्रिलियंट। पेड्री ने वो जो गोल बना के दिया गुंडोगॉन, बेहतरीन प्यारा जो है वो गोल था। गुंडोगॉन का पास थोड़ा सा शॉर्ट था या उसके ऊपर पावर कम थी। पेड्री की आप इंटेलिजेंस चेक करें कि उसने शूट नहीं मारी, कोई भी प्लेयर होता ना वो कैसे तैसे करके शूट मार देता, उसने रोकी। और एक विजन चेक करें कि उसने डेम्बले को स्पॉट किया, और फिर डेम्बले ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वो वाली फिनिश थी डेम्बले की, बट दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास फ्रॉम पेड्री एंड ही वाज ब्रिलियंट, राइट। जब तक पेड्री हमारी मिडफील्ड खेल रही थी, क्रिस्टनसन खेल रहे थे, बारसा वाज एब्सोल्युटली बॉसिंग द गेम, राइट। डोमिनेट कर रहे थे, जीत भी रहे थे और डोमिनेट भी कर रहे थे। लेवेंडोस्की का थोड़ा सा यार ऑफ गेम था, ही वॉज ट्राइंग समथिंग, लेकिन लेवेंडोस्की के लिए ज़रूरी है कि आप उसको सर्विस प्रोवाइड करें, तो सर्विस उनको नहीं मिल रही थी, कोई क्लियर कट चांस नहीं मिला, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वॉज लाइक उन्होंने कोई क्लियर कट चांसेस मिस किए। अब प्रॉब्लम हमेशा तब आती है, जैसे अराहो की इंजरी स्केयर था तो चावी रोबोटो को लाने वाले थे, अराहो रहे, गुंडोगॉन गए तो रोबोटो आ गए। सर्जियो रोबोटो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी पिच में पूरे मैच के दौरान उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, बट दिस इज़ आवर सिचुएशन, यही हमारी बेंच स्ट्रेंथ है। फिर क्रिस्टनसन इंजर्ड हुए, नीगो नहीं अवेलेबल था, तो एरी गार्सिया आए। एरी गार्सिया आए तो सरप्राइजिंगली एरी गार्सिया हैड अ गुड गेम। टू बी फेयर टू एरी गार्सिया, जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे हम तारीफ करेंगे, ही हैड अ गुड गेम, ठीक है। फरमीन लोपस का तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, सर्जिनियो डेस्ट को तबाह बर्बाद करके रख दिया 10 से 15 मिनट में विनीशियस जूनियर ने। आपने फ़र्क देखा जब कुंडे वो हराओ खेल रहे थे और उसके बाद जब सर्जिनियो डेस्ट खेल रहे थे, तो कितना ज़मीन आसमान, वो तबाह कर दिया उसने विनीशियस ने 10-15 मिनट में। तो उसके अलावा फेरन टोरस बहुत अच्छी फिनिश की उन्होंने, 2 गेम में 2 गोल। भाई बुल मेंटेलिटी जो है वो वर्क कर रही है। पार्टी उतना ज़्यादा मतलब कुछ कर नहीं पाए, आई थिंक मिनट्स भी कम थे, आपदे भी उतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। बट भाई बॉय ओ बॉय, रियल मैड्रिड की बात करूं मैं, आई सिंपल सी आपको बताऊंगा, दे आर मिसिंग करीम बेंजेमा। मैंने आपको कहा है कि इफ़ दे आर डोंट ब्रिंग इन अ स्ट्राइकर, किलियन एम्बापे, करीम बेंजेमा की रिप्लेसमेंट, वो विनीशियस वाली पेनल्टी, वो गोल कर देना था, क्या नाम है, करीम बेंजेमा ने। दे वर मिसिंग अ स्ट्राइकर, दे आर मिसिंग करीम बेंजेमा बैडली, ठीक है। इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं होते, बैलेंडोर विनर है वो पिछले सीजन का, तो इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं होने वाला वो। और आपको साफ दिखा कि देर वॉज नो वन इन द बॉक्स, जितनी भी शॉट्स ली जा रही थी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ली जा रही थी, तो दे आर मिसिंग करीम बेंजेमा। और मैंने ये बात कही है कि अगर एम्बाप्पे नहीं आते तो बेंजेमा की रिप्लेसमेंट नहीं लेके आते तो बारसा फेवरेट होगी ला लीगा के लिए, ये बात याद रखिएगा। मिडफील्ड में तो बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बेलिंगम का गेम उतना बुरा नहीं था, लोग आई नो उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बट आई थिंक वो ज़्यादा ब्राइट, जितने भी 4 मिडफील्डर्स खेल रहे थे ब्राइट स्पॉट थे। प्रॉब्लम ये था कि कोई भी टेम्पो कंट्रोल करने वाला नहीं था। जैसे ही मॉड्रिच और क्रूज आया, आपने देखा टेम्पो कंट्रोल होने लग गया था गेम का, और थोड़ा सा फेवर में जा रहा था रियल मैड्रिड का, अनटिल वो फरमीन लोपस ने वो जो स्क्रीमर स्कोर कर दिया। तो रियल मैड्रिड के इश्यूज हैं, ठीक है, और बारसा ने उसका एडवांटेज लिया। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना, और हमारी फैन बेस को थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना चाहिए, बिकॉज प्लेयर्स को टाइम चाहिए होता है। पहले मैच के बाद हमने बहुत ज़्यादा अनफेयर क्रिटिसिज्म किया था कुछ लोगों ने, और तब भी मैं यही चीज़ समझा रहा था। सो गाइस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना। इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे लाइव। दिस वाज माय ओपिनियन ऑन द मैच। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, एंटिल नेक्स्ट टाइम, से गुड बाय फ्रॉम मी।